गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, हम लोग क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट देख रहे हैं और क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन, जिसे आप एस्टिमेटिंग, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन के भी नाम से जानते थे, सिविल थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैंने आपको कल ही बता दिया था पिछले 2 वीडियो में बच्चों की ये जो है आपका पूरा का पूरा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको ये लास्ट यूनिट है आपके इस क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में, आपकी लास्ट यूनिट है। क्योंकि देखिए क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन मतलब कि आपका ये हिस्सा आप समझ सकते हैं कि कितना वैल्यूएशन का कितना हिस्सा है आपकी बुक में, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आपका यहाँ से क्वेश्चन बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम बच्चों यहाँ पे यूनिट थर्ड, आज ये जो आपको लगभग 2 वीडियो मैंने प्रोवाइड कर चुका हूँ इस टॉपिक पे, तो आज का जो वीडियो होगा वो तीसरा नंबर का वीडियो होगा। तो इसीलिए यहाँ पे 9.3 आपको लिखा जा रहा है, ठीक है। तो आज हम उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले टॉपिक से, जहाँ पर हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि लास्ट टॉपिक मैंने बताया था डिस्ट्रेस वैल्यू, ठीक। उसको आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव बेस के नज़रिए से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से बच्चों, तो उसके नज़रिए से ही हम आपको यहाँ पे फोकस कराएंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं, आज आपको देखना है, सीखना क्या है, बुक वैल्यू, बही खाता, बही खाता, ठीक। या आपसे ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि बुक वैल्यू को कैसे डिनोट किया जाता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो वही आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा, ये आपको ऐसे ऑब्जेक्टों में दे सकता है कि बुक वैल्यू ऐसे ही दे देगा, बुक खाता ऐसे दे देगा, या बही खाता या बही मूल्य ऐसे भी दे सकता है, बही मूल्य, ठीक है। या आपसे कैसे पूछ सकता है, खाता मूल्य, मतलब कि नाम डिफरेंट नाम से पूछ सकता है। तो वो सारे डिफरेंट नाम आप ध्यान रखिए कैसे आपसे वहाँ पूछ सकता है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो बही मूल्य कह सकता है, ठीक, ऐसे लिख देगा। बुक खाता लिख सकता है, ठीक। या आपको लिख सकता है बच्चों कि खाता मूल्य भी लिख सकता है, खाता मूल्य भी लिख सकता है। इन 3 नामों से आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है। तो एक ही चीज़ है, ध्यान रखिएगा, वो क्या है, आपकी बुक वैल्यू, बही मूल्य, बुक खाता या खाता मूल्य, जो भी नाम देगा वो वही होगा। तो अब इसको हम समझते हैं, इसको अब कैसे निकाला जाता है, ये क्या होता है। देखिए बच्चों, जो हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए हमने जो टोटल इन्वेस्ट किया, ठीक है, टोटल इन्वेस्ट मतलब टोटल जो उसमें लागत लगाया, ठीक। अब लागत लगाने के बाद वर्तमान समय तक उसमें जो मूल्य ह्रास हुआ, उसके कारण जो कमी आएगी वो कहलाएगी क्या बच्चों, बुक वैल्यू कहलाएगी। अर्थात टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन, माइनस डिप्रिसिएशन, समझ में आ रहा है बच्चों। मतलब अगर हम बात करें हिंदी में, अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल निवेश, कुल निवेश मतलब आपने जब उस प्रॉपर्टी को खरीदा था, ठीक, तो वो टोटल निवेश, टोटल पैसा जो आपने लगाया, और वर्तमान समय तक, और वर्तमान समय तक उसमें जो भी क्या हुआ, मूल्य ह्रास हुआ, मूल्य ह्रास हुआ, वो माइनस होके जो बचेगा वो वर्तमान में वही बच्चों क्या कहलाएगी, बुक वैल्यू होगी, ठीक है। वो क्या होगी, बुक वैल्यू होगी, खाता मूल्य होगी। क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि बुक वैल्यू जो है बच्चों प्रति वर्ष जो है वो घटता चला जाता है। जितना टाइम पीरियड होता जाएगा बुक वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, वो घटती चली जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप एक नोट कर लीजिए, नोट पॉइंट, कि बुक वैल्यू जो होती है पर ईयर आपको क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी, घटती जाती है। नोट कर लीजिए पॉइंट, ये घटती जाती है, ठीक है, समय पर घटती जाती है। जैसे कि आपका
2 साल बाद, 3 साल बाद, अगर 2 साल बाद कुछ है, 3 साल बाद और कम हो जाएगा, 4 साल बाद और कम हो जाएगा, 5 साल बाद और कम हो जाएगा। समझ में आ गया? जितना टाइम पीरियड वो चला जाएगा वो उतनी ही बुक वैल्यू क्या हो जाएगी, उसका मान कम होता चला जाता है। तो ऑप्शन में कैसे देगा आपको कि बुक वैल्यू, ऐसे ऑप्शन रख देगा, बुक वैल्यू कहते हैं टोटल निवेश माइनस मूल्यह्रास, एक ऑप्शन दे दिया। दूसरा ऑप्शन में कुल निवेश प्लस मूल्यह्रास। ठीक, ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव वहाँ पे बनेगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कई दफ़े जो है कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपका भी बनने का पूरा का चांस है कि यहाँ से जो है क्वेश्चन वो उठाएगा, 100% आप उठाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक क्वेश्चन बना यहाँ से। और जो आपका जो है बुक वैल्यू जो है क्या होती है, प्रतिवर्ष घटती चली जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। बस मैं वही चीज़ें आपको फाइंड आउट कराना चाहता हूँ जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, और वो है क्या चीज़ उसको भी आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि ये आखिर में है क्या। आपको रटना भी नहीं है कि बस ये रट लेना, वो वास्तविकता में उसको समझना भी है आखिर होता क्या है। मैंने आपको बता दिया कि टोटल इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने कोई भी मकान खरीदा तो उस मकान जो आपने खरीदा था, आपने मान लीजिए 50 लाख का खरीदा, ठीक, और आप उसको जो है 20 साल बाद अगर हम कहें कि उस प्रॉपर्टी की आपकी क्या है बुक वैल्यू बताइए, समझ में आ रहा है? तो उस प्रॉपर्टी की 20 साल बाद हम पूछ रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी की आपने जो खरीदा था उसकी बुक वैल्यू क्या हो। तो भाई जो 20 लाख आपने उस समय खरीदा था और 20 साल बाद उसमें क्या होगा, डिप्रिसिएशन होगा, मूल्य में कमी आ जाएगी। अब ये प्रतिवर्ष जो है वो घटता हुआ चला जाएगा, तो उसमें माइनस करने के बाद जो है जो बुक वैल्यू होगी वो वास्तविक जो है कीमत कही जाएगी। इसका मतलब आपकी 20 लाख जो है बुक वैल्यू कभी नहीं होगी, उससे कम ही होगी। समझ में आ गया होगा अब आई थिंक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू, ठीक है, साल्वेज वैल्यू जिसे आप बोलते हैं कबाड़ मूल्य। कबाड़ मूल्य, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये आपको मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि मूल्यांकन से कम आई थिंक 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आएगा। ठीक है, क्योंकि जो पेपर होता था बच्चों 75 नंबर के पेपर में लगभग 35 से 40 नंबर का पेपर सिर्फ वैल्यूएशन चैप्टर से उठाता था। तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्टिव पेपर बनेगा तो यहाँ से भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बता रहे हैं बच्चों क्या कि बुक वैल्यू क्या होती है, कबाड़ मूल्य क्या होती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में लगा के रखिएगा, और ये बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कबाड़ मूल्य क्या होता है। तो बच्चों देखिए कबाड़ मूल्य क्या होता है कि जब कोई प्रॉपर्टी, जब कोई भवन, आप कह सकते हैं जब कोई भवन जो है बिना तोड़े अथवा बिना गिराए, ठीक है, उसका जब मूल्यांकन किया जाता है, मतलब एक निश्चित अवधि के पश्चात जब भवन पूरी तरीके से कबाड़ मूल्य के बराबर रह जाता है और उस दशा में जब भवन को बेचा जाता है, ठीक है, और वो जो भवन बेचा जा रहा है वो भवन जो है खड़ी स्थिति में ही बेच दिया जाता है, मतलब उसको गिराने के बाद नहीं बेचना है, खड़ी स्थिति में। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, सिर्फ यही पॉइंट आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन से रोकेगा। अभी मैं जो अगला टॉपिक बताऊँगा कबाड़ मूल्य और स्क्रैप वैल्यू, मलबा मूल्य, उसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं और गलत करके आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ खड़ी स्थिति में, खड़ी स्थिति में, खड़ी स्थिति में, ठीक है, अथवा अथवा बिना तोड़े, बिना तोड़े तोड़े अथवा गिराए, बिना तोड़े गिराए, गिराए बगैर, गिराए बगैर भवन, भवन भवन को बेच देना, भवन को बेच देना, बेच देना, और उससे जो पैसा प्राप्त होगा
जो उससे मैं क्या कह रहा हूँ, यही पॉइंट आपको नोट करना है। खड़ी स्थिति में अथवा बिना गिराए तोड़े बगैर, मतलब आप जैसे मकान है उसकी लगभग आयु जो है समाप्त हो चुकी है, मतलब मकान की उम्र 80 से 100 साल होती है, तो लगभग ये मान चलिए कि वो जो है जर्जर स्थिति में है मकान, अब गिरा कि तब गिरा, ठीक है, इस स्थिति में है। उस समय जो है हम मकान को हम बेच रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया, खड़ी स्थिति में अथवा बिना तोड़े गिराए बगैर भवन को जब बेच दिया जाता है तो बेच देना जो है क्या कहलाएगा बच्चों, कबाड़ मूल्य कहलाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को ही आपको नोट करना है, इस पॉइंट को ही आपको नोट करना है, और यही पॉइंट आपको कन्फ्यूजन से बचाएगा, क्योंकि जो अब हम नेक्स्ट बता रहे हैं वो इसी से रिलेट कर लीजिए, तुरंत यहीं पे नोट करा दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। मलबा मूल्य, मलबा मूल्य, ठीक है बच्चों। तो मलबा मूल्य में क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए मैंने कबाड़ मूल्य में क्या बताया कि जब मकान पूरी तरीके से अपनी आयु खो चुका हो, मतलब कि वो जो है अपनी आयु पूरी कर चुका हो, उस स्थिति में हम खड़े स्थिति में ही अथवा बिना तोड़े बगैर गिराए ही हम मकान को बेच देते हैं, तो उससे जो प्राप्त की गई आय होगी, वो जो वैल्यू होगी, उसकी लगाई गई जो बोली होगी वही आपकी साल्वेज वैल्यू होगी। लेकिन मलबा मूल्य में क्या होगा, हम मकान को क्या करेंगे, गिरा देंगे। मकान को गिराने के बाद मतलब मकान की आयु पूरी हो चुकी है और वो जो है मकान की बोली लग गई, और बोली लगने के बाद मतलब ये है कि वो जो है मकान को गिराने के बाद उसका मलबा का जो मूल्य होगा वो बच्चों का क्या कहलाएगा, स्क्रैप वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया रहा। इसमें क्या है, मकान गिराने के बाद, मकान गिराने के बाद बेचने का मूल्य, बाद बेचने का मूल्य जो है क्या होगा बच्चों, मलबे का मूल्य होगा, ठीक है। बस इसी चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, और ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें से आपको देखने को जरूर मिलेगा, कोई एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चों, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के टॉपिक जो और क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं, धन्यवाद।